नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड आबी सरकार की कैबिनेट बैठक आज। यूसीसी संशोधन विधेयक और बजट पर होगी अहम चर्चा। उत्तराखंड में 2.5 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना से मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड में निर्यात बढ़ाने को कौशल विकास से जोड़ेंगे। राज्य के बेरोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने उठाया ठोस कदम। देहरादून का ऐतिहासिक झंडेजी मेला 8 मार्च से होगा शुरू। अनिल गोयल का परिवार चढ़ाएगा दर्शनीय गिलाफ। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में पकड़ेगा 4 मुन्ना भाई और 4 मुन्नी बहन। केंद्र व्यवस्थापक ने प्रखंड की जानकारी पुलिस को दी। उत्तराखंड में धूप से बढ़ेगा पारा। शीतलहर का असर बरकरार। रात से मौसम शुष्क रहने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर, जहां पर देहरादून में बसंतोत्सव को लेकर रूट प्लान जारी। लोक भवन में आयोजित होने जा रहे बसंतोत्सव को लेकर जारी 27 फरवरी से 1 मार्च तक लोक भवन में होगा आयोजन। दुलाराम चौक से वाहनों का रहेगा डायवर्जन। निर्धारित ग्राउंड में बनाई गई पार्किंग व्यवस्था। पार्किंग में लोक भवन एक शटल सेवा की सुविधा। नो पार्किंग में वाहन खड़े करने पर होगी कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस ने आमजन से सहयोग की अपील की है। पार्किंग से लोक भवन तक शटल सेवा की सुविधा। निर्धारित ग्राउंड में बनाई गई पार्किंग व्यवस्था। निर्धारित ग्राउंड में बनाई गई है पार्किंग की व्यवस्था। हरिद्वार से खबर, जहां पर कंटेनर में अचानक लगी भीषण आग। नजीबाबाद हाईवे पर कंटेनर में लगी आग। चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। कंटेनर पूरी तरीके से जलकर हुआ क्षतिग्रस्त। चेन्नई से हरिद्वार आ रहा था कंटेनर।
हरिद्वार में प्रेशर हॉर्न का आतंक पड़ा भारी। राहगीरों को परेशान करने वाला चालक गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि नियमों के विरुद्ध लगाकर प्रेशर हॉर्न वाहन सीज किया गया। पुलिस ने चालक को चेतावनी दी है। नगर पुलिस का सघन अभियान जारी। हेलमेट दस्तावेज पर लगातार जांच की जा रही है। ट्रैफिक नियमों पर लगातार हो रही है सख्ती। सड़क पर स्टंट और शोर नहीं चलेगा। कोतवाली नगर क्षेत्र में चला चेकिंग अभियान। ट्रैफिक नियमों पर लगातार हो रही सख्ती। सड़क पर स्टंट और शोर नहीं चलेगा। देहरादून से खबर, जहां पर प्रदेश में धूप और बादलों की आग पे चौले जुआरी। पहाड़ से मैदान तक दोपहर बाद बारिश के बने आसार। देर रात तक अधिकांश क्षेत्रों में नहीं हुई वर्षा। सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है तापमान। मौसम विभाग ने मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया। देहरादून में दिन भर तेज धूप, शाम को घिरे बादल। कुमाऊं के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। अगले 2 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश बर्फबारी के आसार। देहरादून में एसएसपी के सख्त निर्देश। लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। बता दें कि थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय। पीक आवर्स में बढ़ेगी पुलिस विजिबिलिटी। सत्यापन और चेकिंग अभियान तेज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अभ्यस्त अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट की तैयारी। रमजान और होली पर विशेष सतर्कता के आदेश दिए गए हैं। देहरादून में एसएसपी के सख्त निर्देश।
देहरादून से खबर, इंडिया गठबंधन का धरना प्रदर्शन आज। बता दें कि सुबह 11 बजे से गांधी पार्क में प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व सीएम हरीश रावत सहित गठबंधन के नेता मौजूद रहेंगे। कई मांगों को लेकर गठबंधन जताएगा आक्रोश। सुबह 11 बजे से गांधी पार्क में होगा प्रदर्शन। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश की राजनीति में अब कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल मिलकर सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के माध्यम से हल्ला बोलने जा रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि भाजपा सरकार कई मुद्दों में अभी भी विफल है, जिसको लेकर आज देहरादून के गांधी पार्क में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मौन धारण कर प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के दर्जाधारी राज्य मंत्री व वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गौरेला ने विपक्षी दलों पर पलटवार किया है। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दों को जनता के बीच में लाकर सत्ता पक्ष को घेरने का काम करता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जितना मौन धारण रखे उतना समाज और देश के लिए बेहतर साबित होगा। राज्य मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल स्वयं को बढ़ चढ़ कर दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके पास इस प्रकार के विषय होते हैं जिन्हें समाज कभी स्वीकार नहीं करता। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां चुनावी वर्ष की शुरुआत से पहले प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर विभिन्न मुद्दों को लेकर हमलावर नजर आ रही है और प्रदेश में सत्ता हासिल करने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता तन्मयता और विनम्रता के साथ जनता के सामने अपने मुद्दे रख रहे हैं। गोदियाल ने उम्मीद जताई है कि जनता कांग्रेस पार्टी की भावनाओं को समझेगी और आगामी चुनाव में अपने हित में सही निर्णय लेते हुए पार्टी को मौका देगी। से और विनम्रता के भाव से जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी विनम्रता के भाव से रखी गई बात को जनता महत्व देगी और अपने हित में निर्णय लेगी। हमारा पूरा विश्वास है। कहाँ टर्न होता है, क्या टर्न होता है, मेरी नज़र कहीं इधर उधर नहीं है। मेरी नज़र सीधे जनता के आदेश पर है। विनम्रता से मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ कि जनता हमें अपना आशीर्वाद दे, आदेश दे और हम इस प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने गलत परंपराएं डाल दी हैं इनको दूर कर सकें। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा के पहले ही दिन हरिद्वार में शिक्षा विभाग और पुलिस ने फर्जीवाड़े के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर परीक्षा केंद्र पर हिंदी के पेपर के दौरान एक या दो नहीं बल्कि कुल 8 मुन्ना भाई दूसरे के नाम पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए आरोपियों ने बड़ी चालाकी से 80 परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड में फोटो बदलकर अपनी फोटो लगा दी थी। आरोपियों को लगा कि वो पुलिस और कक्ष निरीक्षकों की आंख को भी धूल झोंक लेंगे, लेकिन सतर्कता के चलते पूरा मामला खुल गया। परीक्षा हॉल में ड्यूटी कर रहे कक्ष निरीक्षकों को कुछ छात्रों की गतिविधि और उनके प्रवेश पत्र पर शक हुआ।
जब कड़ाई से जांच की गई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। जांच के दौरान एक एक कर 4 छात्र और 4 छात्राएं दूसरे की जगह परीक्षा देते पकड़े गए हैं। रुड़की की धरती पर एक बार फिर आध्यात्मिक बौद्धिक मंथन की साक्षी बनने जा रही है। आचार्य रमेश थेमवाल महाराज ने आज प्रेस वार्ता में घोषणा की कि उत्तराखंड ज्योतिष परिषद द्वारा 28 फरवरी को 50वां अखिल भारतीय ज्योतिष महाकुंभ रुड़की के आदर्श नगर में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ में ज्योतिष, धर्म, वेद, वेदांत पर गहन विमर्श होगा। देश के विभिन्न राज्यों से आए नामचीन विद्वान नव संवत्सर 2083 के शुभागमन पर वर्चुअल वार्षिक परिदृश्य और जनजीवन पर ज्योतिषीय प्रभावों पर चर्चा करेंगे। पत्रकार वार्ता में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी को बता दें है 28 फरवरी 2026 शनिवार को रुड़की नगर में माही पैलेस आदर्श नगर रुड़की में आयोजित किया जा रहा है। प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य जी और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, स्वामी महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज और देश के मूर्धन्य ज्योतिष विद्वान जिनको आप टीवी पर देखते हैं और देश के दिल्ली से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, सभी क्षेत्रों से और विदेश से भी ज्योतिषी पहुंच रहे हैं। खबर रुड़की से है, जहां पर गंगनहर कोतवाली पुलिस ने ट्रक चोरी मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रक बरामद कर लिया है। सतीश कुमार ने थाने में तहरीर देकर रात के समय 6 टायरा ट्रक चोरी होने की जानकारी दी थी। प्रभारी निरीक्षक ने मामला पंजीकृत करते हुए टीम गठित कर ट्रक की तलाश शुरू कराई। पुलिस टीम ने घटनास्थल का मौके पर मुआयना कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने मुखबिर तंत्र को जिक्र किया। उप निरीक्षक पंकज कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने सालियर अंडरपास क्षेत्र से संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से ये सतीश कुमार हैं, एक भगवानपुर के रहने वाले। इनके द्वारा ये सूचना दी गई कि इनके 6 टायरा ट्रक जो है चोरी हुआ है और इस सूचना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी करके जनपद से बाहर जाने वाले रास्तों पर चेकिंग शुरू करी और इसके साथ ही इस ट्रक में जीपीएस भी लगा था जिससे हमें मदद मिली। तो इसमें पुलिस ने विजय कुमार मंगलौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसको अरेस्ट किया। पेशे से ये मैकेनिक है और इसने जीपीएस निकालने का सफल प्रयास भी किया क्योंकि नशे में बहुत ज्यादा था। तो ये अरेस्ट हुआ है और ट्रक हमें बरामद हो गया है। तो इसके खिलाफ गंगनहर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हो चुका है और जुडिशियल कस्टडी में जा रहा है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं